Hi students, I am Jitendra Kumar Gogia. Today I am coming here with you to discuss a very beautiful poem, Fire and Ice, from 10th class. Book First Flight. आज हम 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पोएम है फायर एंड आइस, उसको आज डिस्कस करने आए। ये जो पोएम है वो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है और ये पोएम जो है कम्प्लीटली एक मेटाफोरिक पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है, क्योंकि यहाँ पे फायर जो है वो किसको सिंबलाइज करती है? डिज़ायर को, और आइस जो है वो हेट को सिंबलाइज करती है। और पोएट यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक नेचुरल पोएट है और नेचर के साथ ह्यूमन बीइंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं और किसी न किसी बहाने ह्यूमन बीइंग्स को सचेत करते हैं कि नेचर जो है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग का एक अच्छा साथी है और ह्यूमन बीइंग्स की जो बैड क्वालिटीज़ हैं उन पर एक सटायर भी वो करते हैं, व्यंग्य भी वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएम को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। आप जानते हैं कि आग जो है वो जब फैलती है तो बहुत बुरी तरह से फैलती है, और पोएट यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आग फैलती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिज़ायर, जो इच्छाएं हैं, जो लालच हैं, जो लस्ट है, वो भी फैलता है। और बर्फ़ जिस तरह से सब कुछ अपने अंदर ठंडा करके अंदर सिकोड़ लेती है और एक मृत बॉडी की तरह कर देती है, डेड बॉडी की तरह कर देती है, वो सबसे बुरी जो ह्यूमन क्वालिटी है वो हेट है, नफ़रत है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। पोएट कहते सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट कहना चाहते हैं कि दुनिया में, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया अगर नष्ट होगी तो वो किसकी वजह से होगी? आग की वजह से होगी। आग मीन्स डिज़ायर। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आइस की वजह से, बर्फ़ की वजह से नष्ट हो जाएगी। दैट्स मीन नफ़रत की वजह से, हेट की वजह से वो खत्म हो जाएगी। कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। वो कहते हैं कि अगर मैं डिज़ायर को टेस्ट करता हूँ तो क्या होगा? आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, तो मैं उनके पक्ष में जाऊंगा जो ये लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो आग की वजह से होगा, फायर की वजह से होगा। क्योंकि फायर किसका सिंबल है? डिज़ायर का। और डिज़ायर क्या है? जिस तरह से आग बढ़ती है लोगों में क्या बढ़ेगी? डिज़ायर बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, लस्ट, यानी कि उसकी जो लालचपन है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब ये होगा तो आपके सामने है कि इंसान का एक ना एक दिन इतनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ने के कारण वो एक दिन विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू ट्विस्ट ट्वाइस, लेकिन अगर मुझे दोबारा से मौका मिले ये जांचने का, आई थिंक आई नो इनफ फॉर फेट, तो मेरा मानना है कि जो नफ़रत है वो इनफ है इस चीज़ के लिए, काफ़ी है दुनिया को समाप्त करने के लिए। क्यों? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम नफ़रत के हिसाब से चले तो इस दुनिया को अगर कोई समाप्त कर सकता है, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए अगर कोई चीज़ काफ़ी है तो वो क्या है? वो आइस है, और आइस मीन्स हेट है, नफ़रत है। तो पोएट इस पोएम के थ्रू आपको एक सिंबॉलिक तरीके से समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया का अगर कहीं पर एंड होगा, इस दुनिया का अगर कहीं पर विनाश होगा तो वो किसकी वजह से होगा? दो चीज़ों की वजह से होगा। पहली चीज़ आपकी डिज़ायर, आपका लस्ट, आपका लालच, आपकी इच्छा, और दूसरी चीज़ हेट, नफ़रत, जो बर्फ़ की तरह है, अपने अंदर मृत्यु को समाये रखती है। उस हेट की वजह से जो हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर एक दूसरे लोगों से लड़ते रहते हैं, उसकी वजह से एक दिन ये दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, एंड हो जाएगी, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। फायर एंड आइस जो है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पूरी तरह से क्या है? सिंबॉलिक पोएम है। This poem is meditation about how the world will end. The poet says that the fire of lust and endless desire and ice of hatred among human beings will put this world to an end.
वन डे। और क्या कहना चाहते हैं, आप अध्यात्म के रूप से आपको समझाना चाहते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि इस दुनिया में जो आग है, आग रूपी जो हमारा लालच है, जो अंतहीन हमारी इच्छाएं हैं और हमारी बर्फ जैसी जो यानी कि नफ़रतें हैं जो हमने दिल में पाल रखी हैं, एक दिन उसकी वजह से ये पूरा संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी पोएम, और आप कोशिश करेंगे कि हम नफ़रत से दूर रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें और अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, सीमित रखें। मैं इसमें बीच में एक लाइन कहूँगा, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। चलिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस दुनिया को किस तरह से बचा कर रखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना काम कर दिया है। अब इस पोएम के अंदर हमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में भी बात करनी होगी। सबसे पहली जो पोइटिक डिवाइस है, अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहली जो पोइटिक डिवाइस होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी राइम। राइम स्कीम क्या होता है, तुकबंदी। जब भी हम कोई पोएम बनाते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो लास्ट में एक वर्ड होता है, लास्ट का जो वर्ड होता है वो तुकबंदी का होता है। जैसे गौर फरमाइएगा, और उसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। जैसे फायर लास्ट वर्ड है तो इसको हमने नाम दे दिया ए। आइस अलग है, दोनों का साउंड अलग है तो इसको नाम दे दिया बी। अब डिज़ायर और फायर सेम है तो इसको नाम दिया ए। फायर, फायर भी सेम है तो इसको भी नाम दे दिया ए। तो हमारा यहाँ तक का जो राइम स्कीम हुआ वो क्या हुआ, ए बी ए ए। ठीक है, पहला राइम स्कीम। अब दूसरे में देखिए, ट्वाइस। ट्वाइस किससे मिलता है, आइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी। हेट किससे मिल रहा है, हेट है ही नहीं हमारे पास तो नया है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सी। आइस, आइस के लिए हमने दोबारा से ट्वाइस आ गया तो बी। ग्रेट और हेट सेम है तो सी, और सफिस और ट्वाइस सेम है तो फिर भी। तो यहाँ पे हमारा राइम स्कीम क्या आया, बी सी बी सी बी। क्या आया, बी सी बी सी बी। तो हमारे इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या आई हमारे पास, ए बी ए बी सी बी। ठीक है जी, बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम आ गई है। ठीक है जी, तो राइम स्कीम हमारा हुआ ए बी सी बी, ये आपके सामने। सेकंड बात करते हैं। अब यहाँ दूसरा जो पोइटिक डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, एजोनेंस। क्या है, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, देखिए जब भी किसी लाइन के अंदर वोवल का बार बार रेपिटेशन होता है उसको एजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम के अंदर इस लाइन को देखिए, क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यह सबसे ज़्यादा जो रेपिटेशन हुआ है वो ओ वोवल का हुआ है। जब किसी वोवल का, किसका, वोवल का रेपिटेशन होता है वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो एजोनेंस होता है। कौन सा होता है, एजोनेंस होता है। कौन सा होता है जी, एजोनेंस। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करता है एलिट्रेशन की, कि हमारी जो ये पोएम है इसके अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। गौर फरमाइए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सम से लिखा हुआ है तो सम से के अंदर वर्ड कौन सा है, एस। वर्ल्ड विल कौन सा आया है, डब्ल्यू। रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कोई वर्ड इस तरह का आपको दिखाई दे, फेवर फायर, एफ आ गया है, आ गया है ना, फेवर फायर। ठीक है, एफ का रेपिटेशन हुआ है। दैट्स मीन, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब कोई बैक टू बैक वर्ड्स हो और उनका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो कहलाता है एलिट्रेशन। क्या कहलाता है, एलिट्रेशन।
ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन है। समझ में आया? सम से में एस रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ, वोवल था तो एजोनेंस था, ठीक है। वर्ड विल है तो डब्लू रिपीट हो रहा है, फेवर फायर में एफ रिपीट हो रहा है, दैट्स मीन यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं, क्या है थर्ड चीज, क्या कहता है ये कि ये जो पोयम है वो कंप्लीटली इमेजरी है। इमेजिनेशन का मतलब, जब हम फायर और डिजायर, हेट, आइस, आइस का जिक्र करते हैं, फायर का जिक्र करते हैं, तो हमें अपने इमेजिनेशन में बर्फ, आइस और फायर दोनों की इमेज बन जाती है। दैट्स मीन ये पोएम जो है वो एक इमेजरी पोएम है। क्या है ये, इमेजरी पोएम है। और दूसरा, फायर और जो आइस है उसकी सेंस को समझने के लिए मजबूर करती है जो भी रीडर है। तो पोएम जो है वो क्या है, इमेजरी। नेक्स्ट चीज देखिए, एक वर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है, सम से, सम से। जब लगातार सेम वर्ड से नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, जो भी हो, अगर उसी वर्ड से लाइन दोबारा से स्टार्ट होती है, जैसे सम से स्टार्ट हुआ, दूसरी लाइन भी सम से स्टार्ट हुई है, दैट्स मीन यहां पर एनाफोरा है। क्या है, एनाफोरा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब सम से की तरह सेम वर्ड से अगर सेकंड लाइन भी शुरू होती है, थर्ड लाइन भी शुरू होती है, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। क्या होता है, एनाफोरा। क्लियर है, याद रखेंगे अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो फायर है और आइस है, क्या फायर ह्यूमन क्वालिटी डिज़ायर को रख सकती है? क्योंकि फायर एक डिज़ायर जो है वो क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, बट फायर क्या है, एक नेचुरल चीज़, अलग चीज़ है। आइस क्या है, एक अनह्यूमन चीज़ है, लेकिन उसको क्वालिटी किसकी मिली है, ह्यूमन बीइंग की। क्या है वो, हेट। जब भी किसी चीज़ को हम ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी देते हैं, उसके बारे में उसको इंगित करते, सिंबलाइज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस पोएम के अंदर हमने जो चीज़ें डिसाइड की हैं या डिस्कस की हैं, पोइटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने राइम स्कीम किया, जिसके अंदर ए बी ए बी सी बी होता है। दूसरा हमने किया एजोनेंस, जब किसी लाइन के अंदर वोवल की ज़्यादा रेपिटेशन हो, सेम वोवल की बार बार रेपिटेशन हो, तो वहाँ पर एजोनेंस होता है। तीसरा हमने किया एलिट्रेशन, जब किसी लाइन के अंदर बैक टू बैक वर्ड है और वहाँ पर कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन हो रहा है, पहला पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फेवर फायर में, वर्ल्ड विल में, समसे में, तो वहाँ पर एस का, एफ का, डब्लू का रिपीटेशन था, तो वहाँ पर एलिट्रेशन हुआ। पोएम इमेजरी है, एनाफोरा है। एनाफोरा क्या, सम से वर्ड जो वर्ड थे, डबल वर्ड थे, वो दो लाइन में दो बार यूज हुए हैं, स्टार्टिंग उनसे हुई है। जब पोएम में किसी वर्ड से बार बार उसी वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। और हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी किसी को देते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी थीम बनाने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और आपको एक मैसेज भी देती है। उस मैसेज को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को पढ़िए। थैंक यू। और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई ये पोएम अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।